फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी है ना दोपहर का समय है और अभी है ना मेरा सारा काम काज हो गया है घर का। सुबह सुबह उठ के खाना बनाना, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ कंप्लीट होके बस नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी बस दिशानी को मैंने नहला दिया था थोड़ी देर पहले, पर अभी उसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के मैं 2 चोटी बना रही हूँ। और सुबह में आज मैंने खाने में बनाया था, सिंपल खाना बनाया था, दाल चावल। तो दाल चावल बना के मैंने रख दिया था, अभी तक हम लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया। तो बस अभी दिशानी को तैयार करूँगी, फिर जाके खाना वाना बाद में खाऊंगी। तो दिशानी को तैयार करने के बाद ना बाहर सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो वहाँ पर मैं चली गई थी सब्जी लाने, क्योंकि घर पे ना एक भी सब्जी नहीं थी। इसीलिए ना आज सुबह मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि ना जब आई हूँ तब थोड़े बहुत आलू और प्याज ही रखे हुए थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, वो भी ख़त्म हो गया था। और सब्जी वाले भैया आए नहीं थे, तो आज आए हैं तो कुछ सब्जियां मैंने ले लिया है और कुछ मुझे सब्जी वाले भैया के पास नहीं मिला, तो वो मैं बाहर से लूँगी। तो फ़िलहाल है ना सब्जी लाने के बाद अभी आके सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना ज़्यादातर सब्जियों को अच्छे से धो के ही फ्रीज़ में स्टोर करती हूँ, और जो सब्जी नहीं धो सकती हूँ उनको नहीं धोती हूँ। बस जो सब्जी अगर धुलने लायक हो तो उनको धो के फ्रिज में मैं स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर लौकी और फिर जाके भिंडी, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक और फिर जाके एक जामफल था यहाँ पे, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो जामफल है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना जामफल अगर मैं खाती हूँ ना तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए एक ही जामफल लिया था। तो सब्जियों को धो के सुखाने के लिए मैंने रख दिया है वहीं पर, और अभी फ़िलहाल खाना खाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल दाल चावल बनाए थे, और रात की ना अंडे की सब्ज़ी बची हुई थी, तो वो दिशानी के पापा खा लेंगे, उनको मैंने गरम करके यहाँ पर रखा है सब्जी को। तो बस इन सब चीज़ों से हम दोनों खाना खा लेंगे। और दिशानी को तो मैंने खाना नहीं खिलाया था, सुबह में उसको मैंने थोड़ा सा आलू फ्राई करके खिलाया था, और बस आलू फ्राई है ना वो कभी कभी खाती है, तो इसी वजह से आलू फ्राई कर देती हूँ, कुछ सब्जियाँ दे देती हूँ फ्राई करके। तो वो सब कुछ उसके चलते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल है ना खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर सब्जियाँ भी अच्छे से सूखी नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पर मैं पानी को अच्छे से पोंछ के एयर टाइट जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। तो इससे है ना मतलब सब्ज़ी बहुत दिनों तक फ्रेश और अच्छी रहती है। तो टमाटरों को डालूंगी सबसे पहले, तो जो सब्जियां डाल सकती हूँ ना इसके अंदर आ जाते हैं उन्हीं को डालती हूँ, और काट के भी सब्जियों को इसके अंदर स्टोर कर सकते हो अगर बिजी लाइफ हो तो। पर मैं तो घर पे रहती हूँ इसलिए मैं काट के नहीं रखती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी अगर सुबह बहुत जल्दी उठना होता है मुझे, तो मैं रात को सब्जियों को काट के अच्छे से धो के इसके अंदर स्टोर करके अच्छे से रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो अदरक और टमाटर इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ के इसके अंदर रख दूँगी। सब्जियों को काट के रखना इसके अंदर ज़्यादा वेस्ट होता है, पर मैं नहीं रखती हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल भिंडियों को भी रख देती हूँ। तो सारी सब्जियों को देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैग में डाल दिया है, बस लौकी और फूलगोभी बचा हुआ है, तो इनको मैं नहीं रखूँगी। तो फ्रीज़ में मैं जब भी टमाटरों को ऐसे रखती हूँ ना तो उसमें से मॉइस्चर निकलता है, तो इसी वजह से इसके अंदर मैंने 1-2 टिश्यू पेपर रख दिया है, ताकि अगर मॉइस्चर आए तो वो अब्जॉर्व कर ले। तो बस अब है ना इनको फ्रीज़ में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़ कर दिया है, और फ्रीज़ में अब साइड में इसके साइड में मैं फूलगोभी रख दूँगी और लौकी रख दूँगी। तो इसी में मेरा जितना सा सब्जी है ना वो अभी फ़िलहाल तो आ जाएगा। तो आज ना मुझे सब्जियों में बस हरी मिर्ची नहीं मिली थी, तो वो मुझे बाहर से ही लौंग वाली तीखी हरी मिर्ची चाहिए थी, तो वो मुझे बाहर से ही लाना पड़ेगा, भैया के पास नहीं था। और दिशानी हम दोनों जा रहे हैं बाहर, क्योंकि घर का कुछ सामान लेना था, तो हम तीनों जा रहे हैं साथ में। तो अभी देखो दिशानी को भी मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ, और पास में ही जाना है। तो बस जाके घर का कुछ सामान है, घर पे आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो वही सारी चीज़ें लाना है। तो चलिए लाऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो बोलो सबको। हेलो, नमस्ते, फ्लाइंग किस करो। तो फ्रेंड्स, दोपहर का सारा काम करते करते ना फिर थक गई थी, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम लोगों को ना शाम को ही निकलना हुआ था, और फिर शाम को हम लोग यहाँ पर आ गए हैं रिलायंस।
तो यहाँ पर घर का कुछ सामान लेना था, तो अभी फ़िलहाल वही ले रहे हैं और याद करके ले रहे हैं। दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे कि लिस्ट बनाना था, पर मुझे लिस्ट बनाने में भी टाइम नहीं था, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा खुद ही जाती हूँ और खुद ही जो जो याद आए ना वो उठा के लाती हूँ। तो देखिए अभी है ना दिशानी उसके पापा के पीछे पीछे घूम रही है। तो चलिए कुछ सामान तो मैंने ले लिया है और कुछ सामान हम लोगों को नीचे मिलेंगे, नीचे नहीं सॉरी ऊपर। तो चलिए अभी फ़िलहाल जाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एक चॉकलेट सबसे पहले दिशानी ने लिया और उसका बिलिंग करवाना पड़ा, क्योंकि दिशानी चॉकलेट खाएगी इसी वजह से। तो शुरू में चॉकलेट का बिलिंग करवा लिया, फिर हम लोग है ना शॉपिंग करने लगे थे और दिशानी चॉकलेट खा रही थी। तो चलिए अब है ना हम लोग जाते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है और जो जो चीज़ें चाहिए थे ना, अगर यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिले ना फिर हम लोगों को डीमार्ट भी जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जो जो चीज़ें हम लोगों को लेनी है वो है यहाँ पर या नहीं है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर दिशानी लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी ना, तो दिशानी मेरे को ऐसे पकड़ रही थी, डर गई थी वो बिल्कुल, क्योंकि ना उसको ज़्यादातर गोदी में लेके ही जाते हैं। इस बार है ना उसको मैंने खड़ा किया था नीचे, तो उसको पूरा एहसास हो रहा था कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है लिफ्ट, तो इसी वजह से एकदम से मुझे पकड़ बैठी। तो चलिए अब है ना हम लोग आ गए थे ऊपर, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर भी कुछ सामान हम लोगों को मिल चुका था और कुछ नहीं मिला था, तो वही सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे और ले रहे थे। तो यहाँ से मैं ढूंढ रही थी डिटर्जेंट, और दिशानी के पापा अलग ही यूज़ करते हैं और मैं अलग यूज़ करती हूँ, तो दोनों का डिटर्जेंट अलग अलग है। फिर हम लोग जा रहे थे और ऊपर, तो बस अभी है ना देखिए फिर से दिशानी को लेके मैं अंदर चली आई, और अब देखना फिर से दिशानी मुझे वैसे ही पकड़ेगी सेम। तो देखिए एकदम चूहिया बन गई है और चूहिया की तरह एकदम पकड़ के बैठी हुई खड़ी है। तो चलिए अब चलती हूँ ऊपर। तो ऊपर है ना ध्यान में नहीं था, ऊपर है ना कपड़ों का सेक्शन है, तो आ गई थी गलती से। और फिर यहाँ पर आके मैंने सोचा कि दिशानी को रेगुलर यूज़ का उसका टी शर्ट ख़त्म हो रखा था, तो पुराने हो गए थे, और उसके लिए ना मैं इतने कपड़े लेती हूँ, अभी बर्थडे में भी मिला है, फिर भी ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो अभी उसके लिए कुछ देख रही थी, यहाँ पर आई गई थी। तो और अभी है ना दिवाली आने वाली है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन थे, ड्रेस और सारी चीज़ों का पूरा भरा हुआ था। ऐसे हमेशा आती हूँ तो ऐसा खाली खाली रहता है, पर इस बार है ना आई तो बहुत सारे कलेक्शन थे और पूरे कपड़ों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर 2 टी शर्ट देख रही थी दिशानी के लिए मैं, तो ये 2 सेट में था, तो वही मैं देख रही थी। पर कलर है ना मैं इस कलर का नहीं लूँगी, क्योंकि इस टाइप के कलर है ना सिंपल, तो उसके पास बहुत सारे हो चुके हैं, वो पहले भी पहन चुकी है, तो थोड़ा सा अलग ही कलर लूँगी, तो वही मैं ट्राई कर रही थी। तो देखिए मिरर में खुद को देख रही है और डांस कर रही थी दिशानी। तो ये वाला कपड़ा है ना इसका फ्रॉक, तो मैं वही देख रही थी इसके साइज़ का। तो यहाँ पर ये थोड़ा छोटा था, पर इसका कपड़ा है ना बहुत सही था, पर खैर मैंने नहीं लिया ये वाला, मैं दूसरा ही कुछ लेके आई थी यहाँ से, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ से मैंने इसके लिए 2 टी शर्ट लिए थे बस, और सिंपल, और कुछ भी नहीं लिया था यहाँ से, तो वही मैं देख रही थी। पर ये 2 जो मेरे हाथ में हैं ये भी नहीं लिए थे, अलग ही था, तो वो मैंने वीडियो में शूट नहीं किया है। तो चलिए आप लोग है ना व्लॉग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना सारा सामान वामान लेके मैं आ गई थी बाहर, और दिशानी के पापा कर रहे थे बिलिंग। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर चौपाटी साइड आ गए, तो शॉपिंग तो हो गई थी, और फिर अब बारी थी पेट पूजा की। तो दिशानी के पापा अगर बाहर आएंगे तो बिना कुछ खाए पिए तो घर कभी नहीं जाएंगे, तो उनको खाना था पाव भाजी और मुझे खाना था स्टीम मोमोज, तो वही। तो यहाँ से है ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं 2-3 बार पकड़ने गई और छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली शॉपिंग करके हम लोग घर पहुँचे हैं। देशु देशु चीनी चीनी बोलो, चीनी बोलो, चीनी किली छिपकली किली, इसको
छिपकली बोलना नहीं आता, तो इसी वजह से ये बोलती है क्ली। मम्मी चाबी कहाँ है? चाबी सर पेमेंट आया कि नहीं आपका? 3 लाख पेमेंट आ गया ना आपका? चाबी कहाँ है? चाबी दो। आपकी समस्या सॉल्व हुई सर। टूटू टूटू। सर जितना आपका लगा प्लान लगा जो आपका सर। मोनाल। पासवर्ड आपका तो अब जाके हो रही थी बहुत ज़्यादा थकान, तो चलिए अंदर चलती हूँ गेट खोल के। और अंदर जाके भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले ना जो सामान मैं लेके आई थी ना, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो डिटर्जेंट वगैरह सब मैं उधर रखती हूँ स्टोर में, तो उधर मैं रखने गई थी। और यहाँ पर मसाले कुछ लेके आई थी जो ख़त्म हो रखा था, तो वही सारे इलायची और दालचीनी वगैरह अपने अपनी जगह पे सेट कर रही थी। फिर यहाँ पर आज मैंने लिया था पहली बार ब्राउन शुगर, तो वो मैं रख रही हूँ। अभी शुगर है डब्बे में, तो इसी वजह से उसको मैंने नीचे रख दिया है। और आटा ख़त्म हो रखा था, तो यहाँ पर है ना हम लोग ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, आटा बहुत कम ही खाते हैं। तो इसी वजह से ना रोटी बहुत कम खाते हैं, सॉरी। तो इसी वजह से थोड़ा सा ही आटा लेके आती हूँ ना, तो उससे 1 महीना तो हम लोगों का चल ही जाता है। तो चलिए अभी है ना आटे को है ना निकाल लेती हूँ डब्बे में, तो थोड़ा बहुत थैली में भी बचेगा और डब्बे में पूरा नहीं आएगा, तो उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी बांध के। और बाद बाकी जो है ना डब्बे में उसको मैं अंदर रख दूँगी। तो आज है ना रोटी बनाने का सोच रही थी, वही मैं पूछ रही थी दिशानी के पापा से, क्योंकि बाहर से खाना खा के आए थे थोड़ा बहुत, तो पेट वैसे भी भरा था। तो इसी वजह से ना सोचा कि जल्दी जल्दी थक भी गई थी, तो बस अब है ना एक भाजी बनाऊंगी और साथ में रोटी बनाऊंगी। और हरी मिर्ची है ना बाहर से लेके आई थी, क्योंकि हरी मिर्ची सुबह में नहीं मिला था ना, तो इसी वजह से। तो भाजी में अभी मैं फ़िलहाल बनाऊंगी फूल गोभी और आलू की भाजी। तो इस भाजी को है ना दिशानी भी खाती है, तो इसमें मिर्ची मैं काट के नहीं डालती हूँ, एकदम साबुत डाल देती हूँ, ताकि हम लोगों को अगर मिर्ची चाहिए तो हम लोग मिला लेंगे और दिशानी ऐसे ही खा लेगी बिना मिर्ची के। तो इसी वजह से ये वाला भाजी बना रही हूँ, ताकि हम तीनों का काम चल जाए। तो बस यहाँ पर फूलगोभी कट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कहीं से आने के बाद ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं ज़्यादातर कहीं जाती हूँ ना, तो सबसे पहले खाना बना के फिर जाके जाती हूँ। घर पे आके खाना बनाने का काम मुझे बहुत बेकार लगता है। और अगर कहीं जाओ तो खाना बना के जाओ, तो आके ही बस खाने पे टूट पड़ो, खाओ पियो और सो जाओ। तो इसी वजह से तो यहाँ पर बड़ा सा फूल गोभी था, तो पूरा नहीं कट करूँगी, थोड़ा सा करूँगी और आधा रख दूँगी। तो यहाँ पर फूल गोभी कट करने के बाद इसके साथ जाएगा आलू। तो फ्रेंड्स सब्जी मैंने काट लिया है, तो चलिए अब छिलकों को डस्टबिन में डालती हूँ और यहाँ पर क्लीन करती जाऊँगी, हाथों हाथ सारा काम करती जाऊँगी ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब सब्जियों को अच्छे से धो लेती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे ये सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि थोड़े से टाइम में ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस इसी वजह से मैंने ये वाला सब्ज़ी बनाने का सोचा है कि बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा और उससे में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्जी कट करके मैंने साइड में रख दिया है और अब निकाल रही हूँ मैं आटा, क्योंकि आटा को ना थोड़ी देर पहले अगर गूंथ के रख दूँगी ना, तो उससे रोटियाँ अच्छी बनती है। तो इसी वजह से पहले मैं सब्जियाँ नहीं चढ़ाऊँगी, सबसे पहले मैं आटा को अच्छे से गूंथ लूँगी और साइड में रख दूँगी, क्योंकि आटा है ना फिर अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो रोटियाँ भी सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनती है। तो इसी वजह से तो सब्जियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, सबसे पहले आटा को अच्छे से गूंथ लेती हूँ। और थोड़ा सा ही आटा लिया था मैंने। तो
फ्रेंड्स आटा गूंथते गूंथते दिशानी रोने लगी थी, तो उसको लेके ही खाना बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर और उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा राई। अब सब्जियों को डाल देती हूँ। तो अपने घर में ना काम करने की एनर्जी ही अलग होती है। मैं पापा के घर में जाती हूँ ना, तो वहाँ पर काम तो मैं करती हूँ, पर मुझे ना एकदम से एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी रखी हुई नहीं होती है, मम्मी भी रखती है और मैं भी, और दो जने एक साथ काम करते हैं ना, तो चीज़ें इधर से इधर हो ही जाती है। तो इसी वजह से ना मेरा बैलेंस बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। और अपने घर में एक बार सफाई करने के बाद ना फिर ना काम एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि लेट हो रहा है या फिर बैलेंस नहीं हो रहा है, पूरा बैलेंस के साथ एकदम काम हो जाता है। और जब मैं आई थी ना घर में, तो आके ही सबसे पहले पूरी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी, क्योंकि दिशानी के पापा थे अकेले, इसी वजह से। पर जब सारी चीज़ें एक बार व्यवस्थित करने के बाद जब मैं संभाल लेती हूँ ना, फिर मुझे यहाँ पर काम करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि सारा काम है ना एकदम जल्दी जल्दी हो रहा है और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, और कोई भी बिखराने वाला नहीं है ना, तो सारा चीज़ें एकदम मैनेज होता है। तो बस यही है। और पापा के घर में है ना सारे लोग होते हैं, और काम है ना एक करते जाओ दूसरा बिखरता रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो यही होता है, चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती है, और जितना भी घर समेटो पूरा दिन फिर बिखरता ही रहता है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। और मैं सोच रही थी अब है ना रोटी कैसी बनेगी, क्योंकि ना यहाँ पर ना मेरे से रोटी बहुत ही कड़क बन रही थी पहले, और इस बार आने के बाद तो ये फर्स्ट टाइम मैं रोटी बना रही हूँ। तो इस बेलन चकले की वजह से या फिर पता नहीं किस चीज़ की वजह से मेरा बैलेंस रोटी में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। रोटी मुझे बहुत अच्छे से बनाना भी नहीं आता, तो बस वही है, कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर है ना आज रोटियाँ अच्छी बन रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रोटी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि पापा के घर में तो बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, वहाँ पे अच्छी बनती है, पर यहाँ पे मेरे से नहीं बन रही थी। पर चलो शुक्र है कि यहाँ पर भी अब अच्छे से रोटियाँ बनने लगी है, नहीं तो फिर रोटी खाने का मन ही नहीं करता था यहाँ पर, क्योंकि रोटियाँ बहुत ही कड़क बन रही थी पहले। तो अभी अच्छे से बन रही थी। पता नहीं मिस्टेक क्या हुआ था, यही समझ में नहीं आया कि अगले बार जब मैं यहाँ पर थी ना, तो रोटी ही नहीं बन पा रही थी अच्छे से। तो चलिए अब तो बन रही है, तो अभी रोटियां बनाने के बाद बस खाना खा के सोने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।